जय जय श्री राधे। आजकल कुछ तथाकथित व्यासपीठों पर प्राय टोटका पुराण की कथा सुनते देखा गया है। मैं दो चार सज्जनों को आजकल देख रहा हूं कि वो टोटके दिखाते हैं, मानो भागवत की कथाओं का अकाल पड़ गया हो, मानो रामचरितमानस अथवा वाल्मीकि रामायण अथवा वैदिक ज्ञानों का बिल्कुल अकाल पड़ गया हो, शुष्क पड़ गया हो। कहीं कोई कथा है ही नहीं जिसकी चर्चा की जाए, केवल टोटका। क्योंकि सबको लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए। एक टोटका भी यदि सुपरहिट हो जाए, वायरल हो जाए तो बस मारा छा गए। अरे भैया, कलयुग का सबसे बड़ा टोटका तो हरि नाम है। अरे जिस शास्त्र का आश्रय लेके व्यासपीठ पर बैठे हो, कम से कम उस शास्त्र को तो मानो, जिसे देखो टोटका ही सिखा रहा। अरे भैया, चमत्कार, ये टोटका और ये कृपा, ये सब दुकानें मत चलाइए भैया। मैं देख रहा था कि पीली सरसों लो भैया, पूरे घर में छिड़क दो, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में कोई कह रहा है कि भैया ये एक बेल पत्ता ले लो और ये ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तुमने साल भर पढ़ाई नहीं की हो और इस पत्ते को ऐसे चढ़ा देना तो देखना साल भर भी जिस विषय की पढ़ाई उस विषय में पास हो जाओगे। ये सब क्या है? कितना हास्यास्पद है। अरे जिस व्यासपीठ पर बैठकर परमहंस सुखदेव जी ने परमात्मा तत्व का विवेचन किया, 7 दिन में महाराज परीक्षित अपने राजकाज सर्वथा त्याग करके, अपने समस्त विषयों का त्याग करके, जहां केवल ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए, एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के लिए आए थे, आज उसी व्यासपीठ पर हम ये सब चर्चा कर रहे हैं। ये क्या है? केवल टोटका। ये टोटका पुराण की कथा तो लिख देना चाहिए, श्रीमद् भागवत कथा नहीं, टोटका पुराण की कथा। फिर ये भागवत का अपमान क्यों कर रहे हैं? रामायण की कथा का अपमान क्यों कर रहे हैं? हमारे वेद शास्त्रों का अपमान क्यों कर रहे हैं? अरे भैया, टोटका चाहिए, चमत्कार चाहिए तो जिस व्यासपीठ पर बैठे हो उसी व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में लिखा है कि कृते यद्धायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मघय द्वापरे परिचर्याम तू कलौ तद हरि कीर्तनात्। कली काल में हरि के कीर्तन से बड़ा कोई टोटका है? कोई चमत्कार है? रोग शोक भय व्याधि। अरे श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक को मान लो। अंतिम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः। भैया, दुख शमनः, हे दुख हरण करने वाले, हे हरि, तम नमामि हरिम परम। हमारे रोग शोक भय दुख आदि व्याधि को हरने वाले हे हरि। अरे हरि का तो नाम ही इसी से सिद्ध है कि हरति भक्तानां क्लेशम इति हरि, हरति भक्तानां दुखम इति हरि। हे हरि, हमारे समस्त आपत्ति विपत्तियों का हरण करो। तो अगर आपको कुछ टोटका ही सिखाना है, चमत्कार ही सिखाना है, तो भगवान नाम का प्रचार करो। राम रक्षा स्तोत्र जो लाखों करोड़ों लोग जिसका पाठ करते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि अरे पार्वती, भगवान शंकर एक दिन भोजन के लिए आतुर बैठे तो माता पार्वती उस समय विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर रही थी। तो उस समय भगवान शंकर ने कहा, पार्वती जल्दी मुझे भोजन दो। अरे बोले, मुझे जरा ये सहस्त्र नाम पूर्ण करने दीजिए ना। तो उस समय भगवान शंकर कहते हैं कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे प्रिय, तुम सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम, एक बार श्री राम का नाम श्रद्धा से लो और आ जाओ। क्योंकि एक बार लिया हुआ श्रद्धा युक्त राम का नाम सहस्र विष्णु के नाम के समान है। सहस्र नाम तत्तुल्यम, ये है राम नाम का चमत्कार, ये है राम नाम का टोटका। अगर किसी को टोटका ही सिखाना है तो नाम का टोटका। ब्रह्मांड पुराण में भी इसी बात को दोहराया कि सहस्र नाम पुण्यानाम त्रिरावृत्या तु यत् फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नामेकम तद प्रयच्छति। क्या कह रहे हैं? सहस्र नाम पुण्यानाम, भगवान विष्णु के सहस्र नामों का पुण्य, त्रिरावृत्या तु यत् फलम, 3000 बार यदि आप नाम लोगे भगवान हरि के, भगवान विष्णु के नामों का, और एकावृत्या तु कृष्णस्य, और केवल कृष्ण के एक नाम श्रद्धा युक्त होकर यदि कोई ले ले तो वह उन 3000 नामों के बराबर है। तो टोटका ही अगर सिखाना है अपने श्रोताओं को भैया, तो ये कृष्ण नाम का टोटका सिखाओ। चैतन्य महाप्रभु ने जिस नाम में अपनी संपूर्ण शक्ति का आत्मसात कर दिया हो,
और जो स्मरण न कालो, जिसको जपने का कोई नियम भी नहीं रखा कि भैया दिन में रात में सोते जागते, उठते बैठते, सोते जागते। अगर कुछ कृपा कोई करने में समर्थ है तो केवल भगवान श्री कृष्ण ही कृपा कर सकते हैं। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण ही कृपा साध्य हैं भैया। यदि कोई टोटका अगर आपको सिखाना है तो कृष्ण नाम का टोटका सिखाओ। और ये श्रद्धायुक्त कृष्ण नाम इसीलिए कलयुग काल में इसको तारक मंत्र कहा गया, तारने वाला, भवसागर को तारने वाला। ये लाखों बार जो गर्भ में हम लोग पशु पक्षी कीट पतंग बन रहे हैं, उस परम धाम से जहां से हम निकले वहां जाने में वंचित हैं अपने किए हुए कुकर्मों के कारण। पर यह तारक मंत्र का आश्रय लेकर हम भगवत धाम जा सकते हैं। हाँ, यदि आपको लगता है कि भैया हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट हैं, हम क्या करें, तो श्रीमद् भागवत का आश्रय लीजिए ना। माता कुंती ने, माता उत्तरा ने, अर्जुन ने, भक्त प्रहलाद ने, ध्रुव ने, गजराज ने, इन सब ने विपत्ति के समय कौन सा टोटका किया था भैया? कौन सा पीली सरसों छिड़का था? कौन सा टोटका किया था? इन सब ने केवल आर्त भाव से पुकारा, दोनों हाथ उठाकर, हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणा में सखे दर्शे समृद्धि में प्रभु दर्शन दो। ये जो व्याकुलता है, हरिनाम की व्याकुलता, जब तक चित्त द्रवित नहीं होगा, देखिए कृपा आप स्वयं अपनी पर करेंगे। जब आप कृष्ण की शरणागति लेंगे नहीं, सदगुरु की शरणागति लेंगे नहीं, तो कृपा आएगी कहां से? कृपा साध्य तो भगवान है, और कृपा भिखारियों से मांग रही। संसार में कृपा है कहां? जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान श्री राम के लिए रामचरितमानस में लिखा, सी करते, जिनकी एक बूंद कृपा से तीनों लोक सुखी हो जाते हैं। तो जिसके पास कृपा का महासागर हो, कृपा मांगनी है तो उनसे मांगो। इससे बड़ा और कोई टोटका है? इसलिए भैया नाम जपो। हाँ, हो सकता है कि वो नाम अलग अलग रोग शोक भय व्याधि से, वो नाम यदि आपको नहीं पता है तो जो उसके स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है, आप उनके पास जाइए, अपने गुरुदेव से पूछिए। नाम है, मैं स्वयं प्रतीक्षा करता हूं। यदि आपको नहीं आता है तो मैं बताने को तैयार हूं। हाँ, उसके लिए कुछ कष्ट कीजिए, उसके लिए धन नहीं, उसके लिए चाहिए दृढ़ संकल्प शक्ति, आपका मन चाहिए। आप 540 बार कागज कलम उठाइए और महामंत्र लिखिए, और ये 540 बार महामंत्र जब आप प्रेषित करते हैं, उसके बदले आपको एक छोटा सा नाम हम बताने का प्रयास करते हैं। आप यदि श्रद्धा युक्त होकर उस पर डूब जाते हैं, क्योंकि मैं बार बार कह चुका हूं पहले भी कि कली काल में भगवान का नाम कल्प वृक्ष के समान है, यानी मन की समस्त कामनाओं की पूर्ति। तो जब आप अश्रद्धा करते हैं तो नाम उसी को पक्का कर देता है, उसी को सत्य कर देता है, उस अश्रद्धा को ही सत्य कर देता है। इसलिए आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। पर यदि आप श्रद्धा युक्त होकर नाम जपते हैं, और हमारे इसमें एक विधि है, उसका नाम है पंचरति भाव। आप देख लीजिए नीचे, नहीं तो मैं लिंक डाल दूंगा। पंचरति भाव यानी नाम जपने के 5 अलग अलग भाव, अथवा एक वीडियो है 3T भाव। आप 3T मेथड, ये 3 प्रकार के जो टी होते हैं उसको भी आप देख लीजिए। ये दोनों वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा। आप इस विधि को सीखिए, और सीख कर आप यदि कितने भी रुग्ण हो, कितने भी बीमार हो, बिस्तर पर पड़े पड़े नाम जपिए, नाम जपिए, तो वो नाम ही कृपा करेगा। नाम से बड़ा टोटका, नाम से बड़ा चमत्कार और नाम से बड़ा इस धरती का कोई दूसरा संजीवनी है ही नहीं, हो भी नहीं सकता। ये भगवान नाम बड़े बड़े सिद्ध संतों का कहना है। हम तो तुच्छ दास भी नहीं है, हम तो उनके चरण के धूल के बराबर नहीं है। तो भैया यदि टोटका ही करनी है तो भगवान के नाम का टोटका करो, भवसागर का पार लग जाएगा, आवागमन छूट जाएगा, कृष्ण के प्यारे बन जाओगे। जय जय श्री राधे।